तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 13.6 में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, इससे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंसेज को पढ़ा, कॉनकेव लेंस को पढ़ा, उसके ज़रिए से बेटा जो इमेज है वो किस तरीके से फॉर्म होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देख लेते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंसेज के इस्तेमालात मुख्तलिफ़ चीज़ों में। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे, हैव यू एवर सीन वॉच मेकर यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट। तो कभी आप घड़ी बनवाने गए हो तो आपने वॉच मेकर को देखा होगा कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करता है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए। ठीक है, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास में जो ग्लास इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास होती है वो बड़ी होकर दिखाई देती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को जो है वो फोकस के अंदर प्लेस किया जाए। और इसके अलावा माइट यू हैव टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या आपने कहीं मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को टच किया? तो मैं आपसे एक जनरली सवाल करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सरफेस को टच करते हैं तो वो कैसा होता है, वो प्लेन सरफेस होता है कि कर्व होता? ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, तो जाहिर सी बात है उसका सरफेस कैसा होता है बेटा, कर्व होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आ जाए एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बेटा वो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इस्तेमाल होता है। तो ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास देख सकते हैं, इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम क्या है बेटा किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा यानी बिगर करके देख सकते हैं। ठीक है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस दैट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट लुक बिगर। तो जो आपके पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास है इसमें जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो है बेटा कन्वर्जिंग लेंस, और लेंस कैसा है बेटा, थिन। तो वो लेंस जो है वो आपके पास थिन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये किस तरीके से अमल करती है इसको देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से अमल करती है मैं आपको बताता हूँ। तो ज़रा आए बेटा, ये लेंस है कि ये है बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बिगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये करना पड़ेगा बेटा, जो ऑब्जेक्ट है ठीक है उसको फोकस के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या है बेटा, फोकस के अंदर प्लेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मौजूद है वो फोकस के अंदर है। ठीक है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। तो इसमें से क्या बेटा, दो रेज निकलेंगी, एक पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर फोकस से गुजर जाएंगे। ठीक है, और एक क्या बेटा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेंगी और इस तरीके से जाएगी। और ये जो दो रेजेज है आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अगर हम इन दो रेजेस को देखते हैं तो क्या है बेटा, इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या है बेटा, बिहाइंड द लेंस बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है, इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे इमेज हासिल होती है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो बिगर इमेज हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के दरमियान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो फिगर 13.18 ये रहा। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास को प्लेस करना है। तो बिलो शो हाउ द वर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वर्ड जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने वर्ड के ऊपर प्लेस किया तो देखिए किस तरीके से ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्लेस सच दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस। ठीक है ना, तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने इस तरीके से प्लेस करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कम हो। ठीक है, किससे, फोकल लेंथ से। तो देखें बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ तक जो फोकस तक का जो फासला है वो फोकल लेंथ कहलाता है, जो कि ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए फोकल लेंथ से, तभी आप जो है वो ऑब्जेक्ट को बिगर देख सकते हैं। इसके हवाले से आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस करना सच दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ। तो देख सकते हैं P इज़ लेस देन द फोकल लेंथ। ठीक है, तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोजर टू अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से करीब, देन द फोकल लेंथ द रे नेवर टेंड टू मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो दो रेजेज होंगी ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। इंस्टेड दे अपेयर टू कम फ्रॉम द पोजीशन बिहाइंड द लेंस, सिवाय इसके कि आपको इस तरीके से मालूम हो कि रेजेस जो हैं वो बिहाइंड द लेंस से आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबल सूरत नहीं है। द इमेज प्रोड्यूस इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड, जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है बेटा अपराइट है। ठीक है, और मैग्नीफाइड है। ठीक है, देखिए इसका हेड है तो इसका हेड भी ऊपर है, टेल नीचे है तो टेल नीचे है। तो ऐसी इमेज को अपराइट इमेज कहते हैं, मैग्नीफाइड इमेज है। इट्स अ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, बिकॉज नो रे कन्वर्ज टू फॉर्म इट, तो किसी भी रेस के आपस में मीट करने से ये नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये हकीकी रेस नहीं है, हकीकी रेस तो ये है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। सो इट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो भी वर्चुअल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन में हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, सोचिए अगर मैं स्क्रीन प्लेस करता हूँ उसमें इमेज बन जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेजेज जो हैं वो आपस में मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो जो रेज आपस में मीट नहीं करें तो ऐसी इमेज जो भी बन रही हो वो क्या कहलाएगी बेटा, वर्चुअल इमेज कहलाएगी। सो इट कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन।
ठीक है। तो इस किस्म की लेंसेज को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास में, ठीक है। और जिसमें ये लेंस इस्तेमाल हो हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाए बेटा कैमरे में, देखते हैं किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अब हम देखते हैं बेटा कैमरे में किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। अ कैमरा यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस टू रिप्रोड्यूस अ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल इमेज बनाएगा। इसके अलावा इन्वर्टेड इमेज होगी एंड स्मॉल इमेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, दैट इज प्लेस ऑन द बैक साइड इनसाइड द डायफ्रागम। तो देखें बेटा इस कैमरे में ये रहा लेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लेंस में से क्या है बेटा लाइट रेजेस आएंगी, ठीक है, वो कन्वर्ज भी होंगी। इसके अलावा देखें बेटा ये जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का जो फासला होता है वो कहलाता है पी, ठीक है। इससे आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा देखें बेटा इसके बाद ये आपको अपर्चर दिखता है। तो ये अपर्चर डिसाइड करता है कि बेटा लाइट रे ज़्यादा अंदर जा रही है या कम जा रही है, ठीक है। तो लाइट रे अगर कम अंदर जाएगी और लाइट रे अगर ज़्यादा अंदर जाएगी उससे क्या है बेटा इमेज की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो आप यकीनन आपने ब्लर पिक्चर भी देखी होगी, तो ये अपर्चर की वजह से ही डिसाइड होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि ब्लर पिक्चर क्यों आती है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं देखना, बस थोड़ी बहुत बातें देखनी है किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है वो काम करता है। तो बेटा ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे पेंसिल की इंडिकेशन है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इस स्क्रीन पे। इसको कहते हैं बेटा CCD, चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। इसके ऊपर क्या बेटा रेस पड़ती हैं, तो ये क्या बेटा इमेज को जनरेट करता है, ठीक है। और इस अपर्चर में से बेटा लाइट जो है वो होते हुए गुजरती है। तो देखें बेटा इसमें से लाइट रे जो है वो जा रही है, ठीक है, लाइट रे है जो है वो जा रही है। तो ये है बेटा शटर, ठीक है, शटर। तो जैसे ही कैमरे के बटन पे क्लिक करते हैं शटर फ़ौरन से हटता है, दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो शटर जैसे ही हटेगा लाइट रे पास होगी और शटर जो है वो दोबारा आ जाएगा, तो लाइट रे जो है वो पास होना बंद हो जाएगी इस स्क्रीन पे। तो जैसे ही शटर हटेगा, ठीक है, इमेज जो है वो कैप्चर हो जाएगी इस सेंसर में, जो है इस सेंसर में जो है वो लाइट आएगी और वो उसको नोट कर लेगा और शटर जो है वो फ़ौरन से बंद हो जाएगा और इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी कैमरे की मदद से, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ लाइट रेस को देख रहे हैं कि बेटा लाइट रे किस तरीके से जा रही है। तो कैमरे की टेक्नोलॉजी बेटा बड़ी हाई है, उसकी इंजीनियरिंग में डिमांड है। तो अभी हम सिर्फ बेटा रे डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। ज़रा ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ने का समझे कि आप पूरे कैमरे की साइंस को समझ जाएंगे। तो हमें सिर्फ बेसिक मालूमात लेनी है कि किस तरीके से जो लाइट रे है वो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाती है। तो आज ज़रा थोड़ा पढ़ते हैं इसको। While if photograph is taken, the lens is moved in or out to focus the adjustment from the film, ठीक है। तो जब भी हम पिक्चर लेते हैं तो ये लेंस क्या है बेटा ऑटोमेटिक कैमरे में, ठीक है, लेंस जो है वो ऑटोमेटिक खुदकार तरीके से मूव होती है। तो अगर कभी आपने कैमरा इस्तेमाल किया है तो जब क्या है बेटा आप फोकस करते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि यहाँ पे जो लेंसेज मौजूद होती हैं वो खुद ब खुद रोटेट करती हैं, खुद ब खुद हरकत करती हैं, ठीक है। यानी कि लेंसेज जो है वो एडजस्ट होती हैं ताकि जो इमेज है वो अच्छी क्वालिटी की आ सके, ठीक है। तो while the photograph is taken, the lenses move in or out to focus the adjustment from the film. The shutter opens and shuts quickly to allow a small amount of light through the aperture into the camera, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं शटर ओपन होती है और दोबारा शट हो जाती है क्विकली टू अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो थोड़ी सी अमाउंट में लाइट जो है वो जाती है थ्रू दी अपर्चर, ये अपर्चर से गुजरती है, ठीक है, इन टू दी कैमरा और जो है फ़ोटो जनरेट हो जाती है। दी फोटो सेंसिटिव फिल्म इज़ कैप्ट इन द डार्कनेस, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने CCD करके बताया है ये क्या आपके पास फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म है, ठीक है। तो इसमें जैसी लाइट पड़ती है तो क्या है बेटा पिक्चर रिकॉर्ड होती है। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस है जो कि पिक्चर को क्रिएट करती है। द फोटो सेंसिटिव फिल्म इज़ कैप्ट इन द डार्कनेस इन द डायफ्रागम अंटिल द शटर ओपन। तो इसको बेटा हम डार्क में रखते हैं क्योंकि अगर क्या है बेटा इसमें रोशनी आएगी तो बहुत सारी पिक्चर जो है वो जनरेट होने लग जाएगी। तो अगर हम इसको डार्क में रखेंगे तो तभी ये जो है ठीक तरीके से काम करेगी और उसकी लाइफ जो है वो मुतासिर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इसके सामने शटर मौजूद है तो ये डार्कनेस से मौजूद है, जैसे ही शटर हटेगा लाइट आएगी, ये इसको कैप्चर करेगा और पिक्चर को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो कभी आप पिक्चर खींचते होंगे तो आपको आवाज़ भी आती होगी कैमरे से, ठीक है ना, तो वो शटर की आवाज़ होती है। और इसी तरीके से अगर आप क्या बेटा किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तो रेस जो है वो पैरेलल आएगी, ठीक है, और पैरेलल आएगी और पैरेलल आने के बाद क्या है बेटा फोकस पे जमा होगी, पैरेलल आने के बाद क्या है बेटा फोकस पे जमा होगी। तो हमें इस लेंस को इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि इसके और इसके दरमियान जो फासला है वो क्या हो बेटा फोकल लेंथ के बराबर हो, ठीक है। स्क्रीन और लेंस के दरमियान फासला जो है फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी जो है वो रेस जो है वो यहाँ पे आके टकराएगी और हम उसकी पिक्चर हासिल कर सकेंगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रिक्वायर द लेंस टू फिल्म डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर आपने किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो है बेटा फिल्म बनानी है, ठीक है, पिक्चर बनानी है,
तो उसका डिस्टेंस आपने इस तरीके से रखना होगा कि वो बराबर हो फोकल लेंथ के, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी नियर ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं, नियर ऑब्जेक्ट कहें तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के अंदर है, ठीक है, इस लेंस के 2f के अंदर है, यानी वो नियर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अगर आप किसी नियर ऑब्जेक्ट की क्या बेटा पिक्चर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तो जो इमेज बनती है वो 2f के बाद बनती है, ठीक है ना। इस तरफ भी 2f होगा, इस तरफ भी 2f होगा, ठीक है। तो किसी आप नियर ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेंगे तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो 2f के बाद बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा फासला ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो लेंस जो है उसको थोड़ा मूव आउट होना चाहिए, किससे बेटा, इस सेंसर से, ठीक है, इस स्क्रीन से, ठीक है। अ नियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर द लेंस टू फिल्म डिस्टेंस स्लाइटली मोर देन दी फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके दरमियान क्या बेटा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेंस जो है वो थोड़ा मूव होगा, इस तरीके से जो पिक्चर आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटोमेटेड कैमरा होता है उसमें हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, तमाम चीज़ें खुदकार तरीके से हो जाती है। मैनी कैमरा हैव ऑटोमेटेड फोकस सेटिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। मोर इन एक्सपेंसिव कैमरा यूजुअली हैव फिक्स एडजस्टमेंट, ठीक है। जो इन एक्सपेंसिव कैमरा है उसमें आपको खुद ब खुद फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमेटेड कैमरा है वो ऑटोमेटिक जो है तमाम चीज़ों को अरेंज कर लेती है लेंस की मूवमेंट के ज़रिए से, ठीक है। तो अगली एप्लीकेशन देखते हैं बेटा, प्रोजेक्टर में किस तरीके से लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। प्रोजेक्टर में देखते हैं बेटा इमेज किस तरीके से बनती है, तो आपने कभी ना कभी प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल है, तो इससे भी अच्छे प्रोजेक्टर हो सकते हैं जो और क्लियर और विजिबल इमेज हमें दें स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये है बेटा यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के ज़रिए से लाइट निकलती है, आपने देखा होगा लाइट जो है वो इस तरीके से डाइवर्ज होते हुए निकलती है, फैलते हुए निकलती है, और हमें क्या है बेटा उसकी इमेज हासिल होती है, ठीक है। तो एक सिंपल है, तो ज़रा आए देखिए पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अ प्रोजेक्टर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस एज अ प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। तो प्रोजेक्टर में कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है एज अ प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। तो ये देखिए आपको लेंस दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, थिक है सेंटर से और थिन है साइडों से। तो इस लेंस को कहेंगे बेटा बेटा प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। तो ये लाइट रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। एंड अ पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस, प्रोजेक्टर में इसके अलावा कंडेंसर लेंस भी होता है। तो ये जो दो लेंस आपको दिख रहा है ये है बेटा आपके पास कंडेंसर लेंस, ठीक है। तो ये भी बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस का हाफ हाफ कट किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका क्या है बेटा हाफ हाफ बीच से कट कर दिया और इसको इस तरीके से प्लेस किया, अगर आप गौर से देखें, ठीक है ना। बिल्कुल इसको बोलते हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप इधर पिक्चर में देखें तो अगर ये बिल्कुल सीधे है इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये कहेंगे इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसको जो है वो इस तरीके से प्लेस किया गया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बेटा कंडेंसर लेंस, अगर हम इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ कंडेंसर लेंस टू प्रोड्यूस अ लार्ज इन्वर्टेड अ रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो इमेज आए लार्ज आए, इन्वर्टेड आए और रियल इमेज आए, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे बेटा कॉनकेव मिरर भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर से जो है वो लाइट्स निकलती हैं, तो प्रोजेक्टर में जो है वो लैंप इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मिरर का काम क्या है बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो इस लैंप से जो है वो लाइट निकलेगी, तो ये देखें ये लाइट निकल रही है, ठीक है, मिरर से टकरा रही है, ठीक है, फोकस से निकल रही है, ठीक है। और टकराने के बाद क्या है देखिए इस तरीके से जा रही है लेंस पर, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ से भी ये लाइट रे निकली, ठीक है, और गई बिल्कुल इस तरीके से लेंस पे जाके टकराई, ठीक है। और यहाँ से लाइट निकलती है, ये दोबारा जाती है बेटा लेंस पे टकराने के लिए, और यहाँ से ये डायरेक्ट लेंस पर जाती है। तो मिरर से टकरा कर भी लाइट जाती है और डायरेक्ट भी जाती है लेंसेज के ऊपर। और इस कंडेंसर लेंस का काम क्या बेटा, लाइट को कंडेंस करना, फैलने नहीं देगा। तो आप देखेंगे बेटा लाइट जो है वो फैल नहीं रही लेंस में जाने के बाद, ठीक है। तो जैसी लाइट लेंस पे गई तो ये देखिए बिल्कुल सीधी गुजर गई, इस तरीके से आई, क्योंकि ये है बेटा आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे जा रही है तो इसको पैरेलल लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पैरेलल जा रही है, तो ये रे जो है ये टकराती है, ठीक है। और ये क्या हो गई बेटा, कंडेंस हो गई, ये भी क्या हो गई बेटा, कंडेंस हो गई, ठीक है। अब देखिए बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा कंडेंसर लेंस और प्रोजेक्शन लेंस के दरमियान में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा, इधर इसके दरमियान में मौजूद होता है, स्लाइड और फिल्म, ठीक है। तो अगर हम उसको इधर रखते हैं तभी उसकी इमेज जो है वो हमें यहाँ पे हासिल होगी, ठीक है। लेकिन आजकल तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर मौजूद है, तो वो भी एक खुदकार तरीके से चलता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं देखते, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़ है, सिर्फ बुनियादी मकसद आपको समझाने के लिए। तो देखिए बेटा ये चारों रेजेस आ रही हैं, वैसे रेजेस बहुत सारी होंगी, ये सिर्फ रे डायग्राम आपको बताई जा रही है, तो इसमें बहुत सारी रेजेस होंगी, ठीक है, जो पूरे स्क्रीन को कवर करेंगी। तो यहाँ पे बेटा पूरी लाइट्स मौजूद होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 4 रेजेस दिखाई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 4 रेजेस हैं। तो ये पूरे जो एरिया है इसमें क्या बेटा लाइट्स मौजूद हैं।
तो ये लाइट रे आती है बेटा इस ऑप्टिकल सेंटर में, इस कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर में आती है, इसी तरीके से गुजर जाती हैं, ठीक है। ये भी ऑप्टिकल सेंटर में इस तरीके से गुजर गया, ये भी ऑप्टिकल सेंटर में इस तरीके से गुजर गया, और यहाँ पे हमें इमेज हासिल हो जाएगी। और आपको बताया गया था बेटा ये कैसी इमेज देगी, बेटा इन्वर्टेड इमेज देगी, रियल इमेज देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे अगर आप हेड हासिल करना चाहते हैं और यहाँ टेल हासिल करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो किस तरीके से करेंगे बेटा, आप उसको इन्वर्टेड प्लेस करेंगे, उल्टा करके, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्टर में स्क्रीन देखते हैं, कोई शख्स उसमें खड़ा हुआ स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जिसका हेड ऊपर है और टेल नीचे है, पाँव, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की इमेज हासिल करना चाहते हैं तो आपने जो यहाँ पे स्लाइड या फिल्म या ऑब्जेक्ट को रखना है वो आपने उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है, इन्वर्टेड रखना पड़ेगा, यानी अप साइड डाउन रखना पड़ेगा, तभी आप उसकी ठीक तरीके से इमेज देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। नहीं तो आपको जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, फिर बेटा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इन द प्रोजेक्टर एन ऑब्जेक्ट और अ फिल्म इज पोजिशन बिटवीन एफ एंड टू एफ, ठीक है। सिर्फ यही बताया गया कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टर लेंस और कंडेंसर लेंस के दरमियान में प्लेस करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट और अ फिल्म इज पोजिशन बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एफ और टू एफ के दरमियान में, ठीक है। तो इस लेंस का बेटा एफ भी होगा और टू एफ भी होगा। तो अगर आप किसी लेंस के एफ और टू एफ के दरमियान में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इससे जो इमेज आपको हासिल होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो अगर आप उसको सीधा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट को उल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर हेड ऊपर है तो हेड को नीचे और टेल को ऊपर रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं बेटा, जो फूल है, ठीक है, तो फूल जो है वो लेंसेज के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। तो ये अप साइड डाउन रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज बन रही है हमारे पास, ठीक बन रही है। तो इस इमेज को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही है, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द लैम्प ऑन टू अ पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज। तो ये कॉनकेव मिरर है, इससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ऑन कहाँ पे होगी बेटा, कंडेंसर लेंसेज पे, सो डैट लाइट फ्रॉम द लैम्प इज़ कंसनट्रेटेड ऑन द फिल्म। तो लाइट जो है वो कहाँ पे जाएगी बेटा, फिल्म में जाएगी, ठीक है, और फिर उसमें से पास होगी, कंसनट्रेटेड ऑन द फिल्म और स्लाइड, ठीक है, लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, इल्यूमिनेट होगी इवनली एंड डायरेक्टिंग इट थ्रू द फिल्म टू द प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। तो लाइट जो है वो प्रोजेक्शन लेंस में जाएगी। उसके बाद क्या होगा, द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज़ इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमें किस तरीके से प्लेस करना है ये आपको बता चुका हूँ। एज ए इमेज फॉर्म इज़ इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो हमें इसे टर्न करना पड़ेगा। अगर उसको हम टर्न नहीं करेंगे तो आपको जो इमेज दिखेगी वो उल्टी दिखेगी, ठीक है ना। एज ए इमेज फॉर्म इज़ इन्वर्टेड मस्ट टर्न द फिल्म। तो फिल्म को आप क्या करेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे, ठीक है। मस्ट टर्न द फिल्म मस्ट अपसाइड डाउन, ठीक है, टू मेंटेन एन अपराइट पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो अगर आप अपराइट पिक्चर देखना चाहते हैं तो आपको जो फिल्म है उसको पहले ही क्या करना पड़ेगा, अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। और मूव द लेंस फ्रॉम द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ लार्ज इमेज। और स्क्रीन में अगर आप लार्ज इमेज हासिल करना चाहते हैं तो लेंसेज को क्या करना पड़ेगा बेटा, मूव करना पड़ेगा, तो आप उसकी लार्ज इमेज भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। द लेंस इज मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू गेट अ शार्प पिक्चर ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंसेज मौजूद होती हैं इसके लिए बेटा पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है। उसमें क्या है बेटा, रोटेशन के ज़रिए से आप लेंस की जो है पोजीशन को तब्दील करके अच्छी शार्प इमेज भी हासिल कर सकते हैं और बेकार इमेज भी हासिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि बेटा प्रोजेक्टर कौन सा है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर ही मौजूद है, पोर्टेबल प्रोजेक्टर ही मौजूद, जिनको आप अपने साथ लेकर घूम सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बेटा फोटोग्राफिक इनलार्जर किस तरीके से काम करता है। तो ये है एक बेटा फोटोग्राफिक इनलार्जर, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव कैरियर हो गए, ठीक है, पिक्चर के। तो हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो कि मैंने येलो कलर से शो किया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसमें से बेटा लाइट रेसेस आएंगी, ठीक है, और उसको क्या करेंगे बेटा, इनलार्ज करेंगे। तो अभी पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सिर्फ बुनियादी चीज़ें देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस 4-5 लाइन पढ़ने से आप पूरी बातें सीख जाएंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। से हम रे डायग्राम देखें, दी फोटोग्राफिंग इन लार्जर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो ये है कि फोटोग्राफिंग इन लार्जर, इसकी मदद से हम हमारे पास जो इमेज हासिल होती है वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और मैग्नीफाइड इमेज होगी। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से मैग्नीफाइड इमेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन एफ एंड टू एफ, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो इसके जरिए जो इमेज हासिल हो रही है वो लार्ज हासिल हो रही है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी हासिल होगी। तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड टू एफ के, ठीक है। एन इनलार्जर इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटोग्राफिक प्रिंट
फ्रॉम अ ग्लास नेगेटिव और ट्रांसपेरेंसीज और माइक्रोफिल्म्स। जो भी हमारा नेगेटिव हो या ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं या माइक्रोफिल्म कहते हैं, जो भी हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, उसकी मदद से क्या है बेटा हम इनलार्ज जो है वो पिक्चर हासिल करेंगे इस तरीके से। तो आए देखते हैं। दी फोटोग्राफिक इनलार्जर वर्क ऑन द प्रिंसिपल एज अ प्रोजेक्टर। तो ये भी क्या है बेटा प्रोजेक्टर के प्रिंसिपल पर काम करता है। इन द केस ऑफ इनलार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बेटा f और 2f के दरमियान में। इन दिस वे वी गेट एन इन्वर्टेड रियल एंड इन लार्ज इमेज, ठीक है। तो आए देखिए ज़रा। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बेटा लैंप मौजूद है, तो लैंप से क्या बेटा लाइट रेज निकलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा कंडेंसर लेंस लगा हुआ है, तो देख सकते हैं बेटा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी एक साइड प्लेन है, तभी इसको हम कहते हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर इधर देखें ये भी एक क्या है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कर्व देख रहे हैं, यहाँ पे भी कर्व देख रहे हैं। तो दो लेंसेज मौजूद है, दो एरो भी मौजूद है, कंडेंसर लेंसेज, ठीक है। तो कंडेंसर लेंसेज जो है वो लाइट को क्या है बेटा कंडेंस करेंगी, लाइट को फैलने नहीं देंगे। तो देखें बेटा लाइट जो है वो फैलती भी आ रही है, इस लेंस पे टकराती है तो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। दूसरे लेंस से टकराती है, कंडेंस होती है। तो यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस है यानी नेगेटिव कैरियर, ठीक है, या माइक्रोफिल्म मौजूद है, ठीक है। तो जैसी लाइट जो है वो उसमें से गुजरती है और ये जो कंडेंसर है लाइट रे को क्या करता है बेटा कंडेंस करता है, कंडेंस हो गया, यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ पे बेटा लगा हुआ आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट को आपने इस तरीके से प्लेस करना है वो एफ और 2f के दरमियान हो इस लेंस के, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास इमेज बनने जा रही है, तो इमेज वो जो बनेगी आपके पास लार्जर इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर आपने रे डायग्राम सही से पढ़ी तो आप इसको समझ पाएंगे आराम से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना है कि इस लेंस के एफ और 2f के दरमियान में मौजूद हो, ठीक है। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट होते हुए आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे जो आपके पास इमेज बनेगी वो लार्जर इमेज बनेगी बेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो फोटोग्राफिक लार्जर है वो काम करता है। थोड़ी बहुत बातें जो थी वो आपको मैंने बता दी, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा टॉपिक 13.7 रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।